Good morning, dear students. Today we are going to start our unit 11, The King and the Tree Goddess. In activity 1, you have to identify the trees and write their names. फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 ट्रीज दिए हुए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके आपको उनके नाम नीचे लिखने हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ पीपल ट्री, बैम्बू ट्री, थर्ड इज़ कोकोनट ट्री एंड फोर्थ इज़ neem tree. Now moving on next activity, activity number 2, read the following paragraph. So let's start the paragraph. Kalpavraksh and Chatiyavraksh scriptures mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. मतलब कल्पवृक्ष और चटीय वृक्ष शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है या उसमें मेंशन किया गया है कि पेड़ों की पूजा करना, वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों की पूजा करना भारतीय प्राचीन परंपरा है. यानी कि हमारे भारत देश में बहुत प्राचीन समय से पेड़ों की पूजा की जाती है. द हिंदूज यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैन यानी कि जैन धर्म को मानने वाले कंसीडर्ड ये बताते हैं The Ashoka tree as the most legendary and secret tree of the India. अशोका ट्री जो है वो भारत का सबसे फेमस और पवित्र पेड़ है. यानी कि अशोका जो पेड़ है वो उसको सबसे ज़्यादा फेमस और पवित्र माना जाता है. आपको पता होगा जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है या त्यौहार होता है तो हम भी अपने जो दरवाजे होते हैं उस पर जो है अशोका का तोरण लगाते हैं. ओके. Myth says that Lord Buddha was born under this tree in Lumbini. Myths यानी कि जो पुरानी कहानियाँ हैं उनमें ये बताया गया है कि जो भगवान बुद्ध थे वो जो है लुम्बिनी वन में इस पेड़ के नीचे पैदा हुए थे. लुम्बिनी जो है वो एक फॉरेस्ट का नाम है. तो जो लॉर्ड बुद्धा थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था और अशोका ट्री के नीचे हुआ था. Bale tree is considered to, so moving on next page, be secret too because of its alliance with Lord Shiva. जो बेल ट्री है उसको भी जो है उतना ही पवित्र माना जाता है और इसका जो संबंध है वो किससे बताया जाता है? भगवान शिव से. आपने देखा होगा जब शिवरात्रि आती है तो हम जो है शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं. Who is pleased by बेल लीफ ऑफरिंग, जो कि ये बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं. कौन? भगवान शिव. द बैम्बू ट्री इज ऑल्सो अ सीक्रेट प्लांट फॉर इट्स एसोसिएशन विद लॉर्ड कृष्णा. जो बैम्बू ट्री है वो भी पवित्र माना जाता है क्योंकि इस प्लांट का जो संबंध है वो भगवान कृष्ण से है. वेणुगोपाल, सिंस हिज बांसुरी इज़ एक्चुअली मेड ऑफ बैम्बू, क्योंकि उनकी जो बांसुरी है वो बैम्बू से बनाई जाती है. बनाना इज़ नोन एज अ सीक्रेट प्लांट सिंस इट्स फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु. अब बनाना जो है उसको भी एक पवित्र प्लांट माना जाता है क्योंकि बनाना का जो फ्रूट है यानी कि बनाना फ्रूट जो है वो भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाया जाता है. Tulsi plant is always associated with purity, revered by the Hindus and is most loved by Lord Vishnu. तुलसी जो है उसको भी पवित्रता के साथ में एसोसिएट किया जाता है. ठीक है, तुलसी को पवित्र माना जाता है और हिंदुओं के द्वारा उसकी पूजा की जाती है. रिवीर्ड यानी उनकी पूजनीय. ठीक है, यानी कि पूजा जिसकी की जाती है. एंड इज मोस्ट लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु, और ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. द कोकोनट ट्री इज नोन एज कल्पवृक्ष इन संस्कृत एंड enjoys स्पेशल इम्पोर्टेंस इन मोस्ट हिंदूज रिचुअल्स. अब जो कोकोनट का ट्री है उसको जो है कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में, और जो है उसका जो मेन जो उसका इम्पोर्टेंस है, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनमें जो पूजाएं की जाती हैं उसमें इस कोकोनट का उपयोग किया जाता है, जिसे कि हम नारियल बोलते हैं. आपको पता होगा जब भी कोई घर में पूजा होती है तो वहाँ पर नारियल का उपयोग किया जाता है.
द फ्रूट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा एंड द 3 black marks on the coconut shell depicts his eyes. इस फ्रूट को जो है ये माना जाता है कि ये भगवान शिव को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके जो ऊपर जो 3 मार्क्स होते हैं लास्ट वाले एरिया में, वो कोकोनट शेल के ऊपर वो जो 3 आँखें हैं वो बताई जाती हैं कि वो भगवान शिव की आँखें हैं। तो इस कोकोनट का जो संबंध जो है वो भगवान शिव से बताया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है रिलीजियस ट्री और प्लांट का नेम लिखना है, यहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस लिखना है और यहाँ पर उसके मल्टीपल यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिया है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।